पिछली क्लास में हमने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में चर्चा किया था। हमने कार्बोहाइड्रेट का डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया है। डिवाइडेशन करने का मतलब है कि किस तरीके से उसको विभाजित किया गया है। हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में विभाजित किया गया, एक शर्कराएं दूसरा अशर्कराएं। शर्कराओं के बारे में बताया गया था ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ, जल में विलीय, स्वाद में मीठे। मुख्यतः ये बताया गया था ना, ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, जल में विलीय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, उन्हें शर्कराएं कहा जाता है। शर्कराओं की बात किया गया, शर्कराओं को मुख्यतः दो भागों में मोनोसैकेराइड शर्करा और ओलिगोसैकेराइड शर्करा। मोनोसैकेराइड शर्करा के बारे में बताया गया था। तो मोनोसैकेराइड शर्करा किसे कहते हैं? ऐसी शर्कराएं जिनका जलावटन और छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं किया जा सकता है, उन्हें मोनोसैकेराइड शर्करा कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज ये सभी थे। ओलिगोसैकेराइड शर्करा किसे कहा गया था? ऐसी शर्कराएं जिन्हें जलावटित करके 2 से 10 मोनोसैकेराइड का निर्माण किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड शर्करा कहा जाता है। ओलिगोसैकेराइड शर्करा के अंतर्गत डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड हैं। इसके अंतर्गत एक हमने शर्करा भी बताई थी, सुक्रोज मतलब चीनी का जलावटन कराया गया, मतलब हाइड्रोलाइसिस कराया गया, और जलावटन कराने के बाद एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज के 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त हुए, जो कि दोनों के दोनों क्या थे? मोनोसैकेराइड। इसलिए उसको क्या कहा गया? डाइसैकेराइड। क्वेश्चन क्या बनता है बेटा कि डाइसैकेराइड क्या है? डाइसैकेराइड क्या है? तो आप सीधा सीधा ये बताओगे, ऐसी शर्कराएं जिनका जलावटन करने पर मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम डाइसैकेराइड्स बोला जाता है। जैसे सुक्रोज हुआ। अगला बताया था हमें ट्राइसैकेराइड, ऐसी शर्करा जिसका जलावटन करने पर मोनोसैकेराइड्स के 3 अणु देते हैं, ट्राइसैकेराइड। अगला देखिए, हमने बताया था पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है तो कार्बोहाइड्रेट ही। पॉलीसैकेराइड या पॉलीसैकेरोजेस है तो कार्बोहाइड्रेट ही, बट ये शर्करा से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे होता है? देखिए, शर्करा के बारे में बताया गया, शर्करा सफेद रंग के क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं। ये भी होते हैं, लेकिन ये जल में विलीय नहीं होते हैं, जबकि शर्कराएं क्या है? जल में विलीय होते हैं। और उनका स्वाद मीठा होता है। किसका? शर्करा का। और इनका स्वाद कैसा होता है? कोई विशेष मीठा स्वाद नहीं होता है। किसका? पॉलीसैकेराइड। और ये जब जलावटित होते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड्स के अणुओं का निर्माण करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड्स अणुओं का निर्माण करते हैं। और चूंकि इनके गुण शर्करा से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, शर्करा के विपरीत कह सकते हैं, जैसे इनका स्वाद मीठा नहीं होता है, वो जल में विलीय होते हैं, जल में विलीय नहीं होते, इसलिए इनको क्या का नाम दे दिया गया? अशर्कराएं का। इन्हें क्या कहते हैं? अशर्कराएं कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने बताया था स्टार्च के रूप में। पिछले क्लास में हमने इतना ही चर्चा किया था, बाकायदे सारणी बना करके उसको हमने दिखाया। आज एक बहुत कॉमन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेटों का सामान्य परीक्षण। बहुत कॉमन टॉपिक है कार्बोहाइड्रेटों का सामान्य परीक्षण। इसका परीक्षण क्या है? टेस्ट ऑफ जनरल कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परीक्षण। एक बात जान लीजिए, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो चाहे वो शर्करा होंगे, चाहे पॉलीसैकेराइड्स या पॉलीसैकेरोजेस होंगे, शर्करा या अशर्करा कोई भी होगा, वो ये परीक्षण अवश्य देगा। कौन सा परीक्षण? जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं सभी के सभी मॉलिस्ट परीक्षण देते हैं। कौन सा? मॉलिस्ट परीक्षण देते हैं। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। जितने भी शर्कराएं होते हैं सभी के सभी कौन सा परीक्षण देते हैं? मॉलिस्ट परीक्षण देते हैं। क्या है ये? मॉलिस्ट परीक्षण देते हैं। अब देखिए, मॉलिस्ट परीक्षण जानने के लिए आप लोगों को एक शब्द जानना पड़ेगा जिसका नाम होता है, एक अभिकर्मक जानना पड़ेगा जिसका नाम होता है मॉलिस्ट अभिकर्मक। एक बार में ये
समझ में आ जाएगा कि मॉलिस्ट परीक्षण कहते किसे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको समझ जाना चाहिए क्या मॉलिस्ट अभिकर्मक किसे कहा जाता है। अल्फा नेफ्थाल आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? अक्सर देख लो आया, अक्सर युग्मकों में आया है अल्फा नेफ्थाल। अल्फा नेफ्थाल का एथिल एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल में 10% का जलीय विलयन, एथिल एल्कोहल में 10% का जलीय विलयन क्या कहलाता है? आपका मॉलिस्ट अभिकर्मक कहलाता है। मतलब कि एथिल अल्कोहल ले लिया जाए और एथिल अल्कोहल में किसका? अल्फा नेफ्थाल का, अल्फा नेफ्थाल का कितना 10% जलीय विलयन बना दिया जाए। कितना? 10% जलीय विलयन बना दिया जाए। इसे ही क्या कहा जाता है? आपका मॉलिस्ट, मॉलिस्ट अभिकर्मक कहा जाता है। यही क्या होता है? आपका मॉलिस्ट अभिकर्मक। समझ गए कि नहीं? मॉलिस्ट अभिकर्मक समझ जाएंगे अगर, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या मॉलिस्ट परीक्षण। मॉलिस्ट अभिकर्मक क्या होता है समझ गए ना? मॉलिस्ट अभिकर्मक होता क्या है? अल्फा नेफ्थाल का, अल्फा नेफ्थाल एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, हमने इसको बताया है। अल्फा नेफ्थाल का एथिल अल्कोहल में 10% का जलीय विलयन क्या कहलाता है? आपका मॉलिस्ट अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉलिस्ट अभिकर्मक कहलाता है। समझ गए कि नहीं? मॉलिस्ट अभिकर्मक समझ गए। अब समझते हैं हम क्या मॉलिस्ट परीक्षण किसे कहा जाता है। मॉलिस्ट परीक्षण क्या होता है? देखिए, जिसका परीक्षण करना है कि पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, हमारी बात को ध्यान से समझिए। जिस पदार्थ का परीक्षण करना है कि वो पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, उसका जलीय विलयन बनाते हैं और जलीय विलयन बनाने के बाद उसका मात्र 2 ml ले लेते हैं परख नली में। कितना ml? 2 ml। किसका? जिस पदार्थ का परीक्षण करना है कि वो पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, पदार्थ का जलीय विलयन 2 ml लेते हैं क्या? पदार्थ का जलीय विलयन, और उस जलीय विलयन में या 2 ml का कोई भी मात्रा, निश्चित मात्रा ले लीजिए। यहां पर जलीय विलयन लेते हैं, उस जलीय विलयन में डाल देते हैं सिर्फ 2 ml क्या? मॉलिस्ट अभिकर्मक। क्या डालते हैं? मॉलिस्ट अभिकर्मक डालते हैं। और मॉलिस्ट अभिकर्मक अभी हमने बताया अल्फा नेफ्थाल का 10% जलीय विलयन मॉलिस्ट अभिकर्मक, मतलब इसको इसी में डाल देते हैं। कितना ml? मात्र 2 ml। अब परख नली को बिना हिलाए, परख नली को हिलाते नहीं है, बिना हिलाए दीवाल के सहारे धीरे धीरे करके इसमें हम डालते हैं क्या? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाता है। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि शांत सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाता है। अब शांत सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही कुछ देर बाद देखा जाता है 2 परतों के बीच में, यहां 2 परत बन जाएगी, 2 परतों के बीच में एक भूरे रंग का छल्ला बन जाएगा। किस रंग का? भूरे रंग का छल्ला बन जाता है, जो कि कुछ समय बाद बैगनी हो जाता है। ये छल्ला बनता तो है किस रंग का? भूरे रंग का, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाता है? कुछ समय बाद किस रंग का हो जाता है? बैगनी रंग का हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो जिस पदार्थ का जलीय विलयन हमने लिया था वो पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ये निश्चित है। ये परीक्षण सिर्फ ये दिखाता है कि पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाता है। अब मोनोसैकेराइड्स है कि डाइसैकेराइड्स है, ट्राइसैकेराइड्स है कि ओलिगोसैकेराइड्स है, ये दिखाने के लिए अलग परीक्षण करना पड़ेगा। सिर्फ इस परीक्षण के द्वारा यह स्पष्ट होगा कि जिस पदार्थ का हमने जलीय विलयन बनाया वो पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। अब कौन सा कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट करना पड़ेगा, विशेष परीक्षण करना पड़ेगा।
ये सिर्फ ये दिखाता है कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। समझ गए कि नहीं? फिर समझिए, कार्बोहाइड्रेट जो परीक्षण देते हैं उस परीक्षण का नाम होता है कौन सा? मॉलिस्ट परीक्षण। मॉलिस्ट परीक्षण जानने के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्या? मॉलिस्ट अभिकर्मक। मॉलिस्ट अभिकर्मक किसे कहा जाता है? हमने बताया कि अल्फा नफ्थाल का एथिल कोहल में 10% का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मॉलिस्ट अभिकर्मक कहलाता है। मतलब कि अल्फा नफ्थाल को एथिल कोहल में जलीय विलयन बनाए, लेकिन वो कितनी सांद्रता का जलीय विलयन बनाए? तो 10%। अब जानते हैं मॉलिस्ट परीक्षण किसे कहा जाता है। एक परख नली में जिस पदार्थ का परीक्षण करना है उस पदार्थ का जलीय विलयन ले लेते हैं। जिस पदार्थ का परीक्षण करना है उस पदार्थ का जलीय विलयन एक परख नली में ले लेते हैं। लेने के बाद इसमें क्या किया जाता है? 2 ml डाला जाता है मॉलिस्ट अभिकर्मक। 2 ml मॉलिस्ट अभिकर्मक डाल देते हैं। 2 ml मॉलिस्ट अभिकर्मक डालने के बाद परख नली को बिना हिलाए सावधानी पूर्वक उसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाल देते हैं। बिना हिलाए का मतलब क्या होता है कि H2SO4 यहाँ परत के रूप में एकत्रित हो गया। समझ है? इसके भीतर ना जाए, मिलने ना पाए, एक परत के रूप में एकत्रित होता है ना, एक परत के रूप में। तो बिना हिला, परत नली को बिना हिलाए दीवार के सहारे धीरे धीरे करके उसमें क्या डालते हैं? H2SO4 डालते हैं। H2SO4 डालने के बाद देखा जाता है कि कुछ समय बीतते ही उसमें क्या होता है? 2 परतों के बीच में यदि भूरे रंग का छल्ला बन जाता है और वो छल्ला कुछ समय बाद किस रंग का हो जाता है? बैंगनी रंग का हो जाता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस पदार्थ का जलीय विलयन हमने लिया था वो पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है, ये निश्चित हो गया। ये क्या निश्चित हुआ कि जिस पदार्थ का जलीय विलयन हमने लिया था वो पदार्थ क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट। समझ गए ना? इसे कौन सा परीक्षण कहते हैं? मॉलिस्ट परीक्षण। तो ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परीक्षण लिखिए। कार्बोहाइड्रेट मॉलिस्ट परीक्षण देते हैं। कार्बोहाइड्रेट मॉलिस्ट परीक्षण देते हैं। मॉलिस्ट परीक्षण देते हैं। उसी के नीचे स्टार लगाइए। लिखिए, अल्फा नफ्थाल का एथिल अल्कोहल में 10% का जलीय विलयन 10% का जलीय विलयन मॉलिस्ट अभिकर्मक कहलाता है। मॉलिस्ट अभिकर्मक कहलाता है। अब है डालिए मॉलिस्ट परीक्षण। मॉलिस्ट परीक्षण मॉलिस्ट परीक्षण लिखे लिखे। पदार्थ के जलीय विलयन में 2 ml क्या डालते हैं? मॉलिस्ट अभिकर्मक डालते हैं। दो में मॉलिस्ट अभिकर्मक डालते हैं। अब परख नली को बिना हिलाए दीवाल के सहारे
बूंद करके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। कुछ समय बाद दो परतों के बीच में भूरे रंग का छल्ला बनता है। जो कि बैगनी रंग का हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट निश्चित है। तो कार्बोहाइड्रेट निश्चित है। समझ गए ना इसको? मालिश परीक्षण समझ गए। लेकिन ये परीक्षण सिर्फ ये दिखाता है कि ये कार्बोहाइड्रेट है। ये नहीं दिखाता है कि मोनोसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है, ओलिगोसैकेराइड्स है। इसका निर्धारण ये नहीं करता। अब देखिए, अब पढ़ना है आप लोगों को क्या? मोनोसैकेराइड्स। लिखिए मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड। देखिए, हमने बताया था मोनोसैकेराइड किसे कहा जाता है? ऐसी शर्कराएं जिनका और छोटे लघु अणुओं में अपघटन नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत दो सैकेराइड्स महत्वपूर्ण है जो कि पढ़ना है। एक तो है आपका ग्लूकोज, दूसरा है आपका कौन सा? फ्रक्टोज। देखिए, ग्लूकोज एक क्या है आपका? ग्लूकोज, और दूसरा क्या पढ़ना है आपको? फ्रक्टोज पढ़ना है। दोनों के अणुसूत्र की बात किया जाए तो दोनों का अणुसूत्र वही होगा C6H12O6। इसकी बात किया जाए तो C6H12O6। बट इनका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं तो डिफरेंट होता है। क्या? CHO बांड C बांड OH बांड H बांड C बांड OH बांड H बांड C बांड OH बांड H 1 2 3 4 बांड C बांड H बांड OH बांड C बांड H बांड H बांड OH। देख रहे हैं, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6। ये ग्लूकोज है। दूसरा कौन सा आपको पढ़ना है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का भी वही फार्मूला होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट किस तरीके से होता है? H बांड H बांड OH बांड C डबल बांड C बांड OH बांड H बांड C बांड OH बांड H बांड C
बांड H, बांड H, 1 2 3 4 5, बांड C, बांड OH, बांड H, बांड H। देखिए इसमें भी 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 3 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12 और 6 ऑक्सीजन है ना। बट इसमें कौन सा समूह है आपका? एल्डिहाइड समूह है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? एल्डोस शर्करा। क्या बोलेंगे? एल्डोस शर्करा। और इसमें कौन सा समूह है आपका? कीटोनी समूह है, बांड CO बांड। देखिए बांड CO बांड कीटोनी समूह है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? कीटोस शर्करा बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? कीटोस शर्करा। दोनों के बनाने की विधियां पढ़नी है, दोनों के भौतिक गुण पढ़ना है, दोनों के रासायनिक गुण भी पढ़ना है अलग अलग। समझ रहे ना? तो इसको समझ गए कि मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण शर्कराएं कौन कौन सा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना। ग्लूकोज को कहा जाता है क्या आपका? एल्डोस शर्करा। और फ्रक्टोज को कहा जाता है कौन सा आपका? कीटोस शर्करा। क्यों? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह होता है CHO, इसमें कौन सा समूह होता है? कीटोनी समूह होता है। तो लिखिए मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण शर्कराएं हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोस और फ्रक्टोज को क्या? कीटोहेक्सोस कहते हैं। ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोस, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है, ऐसा लिखिए। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है, जबकि फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोस है। फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोस है। हेडिंग बना लीजिएगा। ग्लूकोज के को ही कहा जाता है डेक्सट्रोज, या इसे कहते हैं द्राक्ष शर्करा। ग्लूकोज को ही क्या कहते हैं हम? द्राक्ष शर्करा, या इसे कहते हैं क्या है हम? डेक्सट्रोज। हेडिंग बना लीजिएगा, इसको पढ़ाएंगे कल। ग्लूकोज बनाने की भी ग्लूकोज के बारे में कल पढ़ाया जाएगा। हेडिंग बना लीजिएगा। ग्लूकोज के को ही कहा जाता है डेक्सट्रोज, या इसे कहते हैं द्राक्ष शर्करा। ग्लूकोज को ही क्या कहते हैं हम? द्राक्ष शर्करा, या इसे कहते हैं क्या है हम? डेक्सट्रोज। हेडिंग बना लीजिएगा, इसको पढ़ाएंगे कल। ग्लूकोज बनाने की भी ग्लूकोज के बारे में कल पढ़ाया जाएगा।